प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि के अंतर्गत भाग 2 में त व्यंजन के नियमों का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के 5 भाग एवं व्यंजन संधि के एक भाग की वीडियो मैं बना चुका हूँ। वह मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। हिंदी व्याकरण के आइकन में आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। आज हम अविलंब जो त व्यंजन है उसके 5 या 6 जो नियम है उनका हम ट्रिक के साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपनी जो ट्रिक है उसको देखें, फिर उस ट्रिक की हम व्याख्या करेंगे। ये एक लड़का है जो नदी के तट पर जाता है। अब आप ध्यान रखना सभी चीज़ों का। यह क्या है? एक नदी है। लड़का सबसे पहले कहाँ गया? तट पर, अर्थात ये तट का नियम होगा जिसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये नियम याद करवा देता हूँ। लड़का गया नदी के तट पर और जाकर उसने क्या देखा कि ये नदी तो बहुत गहरी है। कैसे पता लगा? कि उसका कोई तल नहीं दिखाई दे रहा था। लड़का गया तट पर, उसने तल को देखा और शीघ्रता से उस तल को तज दिया, अर्थात त्याग दिया। तज का मतलब है कि उसने उस तट को त्याग दिया। ये बात अगर आपको याद रह जाती है तो फिर नियम आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। लड़का तट पर गया, उसने तल को देखा, ये तल का नियम होगा, और उसने तट को तज दिया। क्योंकि जब हमें लगता है नदी गहरी है तो हम डर कर उसे त्याग देते हैं। लड़का तट पर गया, तल देखा, उसे तज दिया, और जब उसने उसका त्याग किया तो वह भागा। और कैसे भागा? तड़ तड़, अर्थात ये तड़ का नियम होगा। तज करके भागा, तड़ तड़। और जब वो थक गया तो उसने क्या किया? उस लड़के ने च यानी चाय पी। ये चाय है। लड़का जब भागा, कैसे? तड़ तड़, तो उसने तच अर्थात चाय को पिया। और जैसे ही उसने चाय पी वो तैश, तैश होता है गुस्से में आना, कि भाई तुम तो तैश में आ गए। उसने तैश में आकर ये कर दिया, तो तैश गुस्से में आ गया। और गुस्से में आकर क्या किया उसने? तह अर्थात सब कुछ फोल्ड कर दिया। जैसे हम कहते हैं कि बिस्तरों की तह कर दो, अर्थात यहाँ तह में वो बिल्कुल गुस्से में है और उसने सब तहस नहस कर दिया। तो ये हमारा नियम था। इसको आप तहस नहस भी बोल सकते हैं। तहस में आया और तह उसने सब की कर दी, अर्थात वाट लगा दी। तो दोबारा से आप एक बार इस नियम को देखें। लड़का कहाँ पर गया? तट पर। उसने क्या देखा? नदी का तल। और फिर उस तल को उसने क्या किया? तज, त्याग दिया। तड़ तड़ करके भागा और फिर आकर उसने तच, चाय पी, और फिर तैश में आया और फिर सब कुछ उसने तह कर दिया। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस व्यंजन संधि में यदि आपको यहाँ देखें, आगे आपको त प्राप्त हो और प्लस के पीछे आपको ट या इसका जो साथी है ठ वह प्राप्त हो, ट और ठ प्राप्त हो, तो ये जो त है ये ट में ही परिवर्तित हो जाता है। अर्थात त किस में चेंज हो जाएगा? ट में। कब? जब इस प्लस के निशान से पहले आपको त मिले, बाद में ट या ठ मिले। उसी प्रकार त जो है किस में चेंज हो जाएगा? ल में। जब प्लस से पहले आपको क्या मिले? त मिले, और प्लस के बाद आपको क्या मिले? ल मिले। उसी प्रकार से तज के नियम में क्या होगा? प्लस से पहले यदि आपको त मिलता है और प्लस के बाद ज और आपको झ मिलता है तो आपका त जो है वो ज में ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद में तड़ का नियम है कि आगे प्लस से पहले यदि आपको त मिलता है, उसके बाद में ये ड और ढ ये हलंत हैं। ट ठ ड और ये आपका ढ
अगर ये दोनों मिलते हैं आपको कहाँ, प्लस के बाद में, तो त जो है वह ड में ही चेंज होगा। और तच का नियम है कि त के बाद यदि च और इसका साथी छ आए तो त इन्हें देख करके च में ही परिवर्तित हो जाएगा, अपना रूप छोड़ देगा। और तैश का नियम ऐसा है कि जब प्लस से पहले त आएगा, यह नियम, ये दो नियम जो हैं ये थोड़े से कठिन हैं, इनको मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा। उससे पहले हम जो आसान नियम हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है हमारा नियम कौन सा, तट का नियम। तो आइए तट के नियम के हम एग्जाम्पल देखें और त को ट में चेंज करें। यह हमारा प्रथम नियम था तट का, जैसे बृहत प्लस टीका। अब यहाँ देखिए त है और यहाँ ट, ये तट का नियम है। त जो है वह ट में ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ब्री ह और त जो है इस ट को देख करके ट में ही चेंज हो गया। तो बृहत टीका, कोई बड़ी टीका जब होती है, किसी बुक के ऊपर अनुवाद किया जाता है उसका, तो उसको टीका बोलते हैं। कि किसी व्यक्ति ने जैसे रामायण को अनुवाद कर दिया अंग्रेजी में, तो मूल रूप रामायण का मान लो संस्कृत है, तो वो क्या है, उसके ऊपर एक टीका लिखी गई, उसमें अलग से भी चीज़ों को दर्शाया जाता है। तो बृहत टीका, त जो है ट में परिवर्तित होकर के क्या बना, बृहत टीका। ये तट का नियम था। दूसरा जो हमारा नियम था, बच्चा तट पर जाकर क्या देखता है, तल। तो अब हम तल का नियम करते हैं। जैसे तत् धन चिन्ह अर्थात प्लस का निशान और लीन। अब जो त है वह ल को देख करके ल ही बन जाता है। हम इसको लिखेंगे त, और ये ल बना कैसा, आधा, क्योंकि हलंत वाला है। ये ल बना त और आगे लीन था ही, तो तत् प्लस लीन क्या बना, तल्लीन। इस प्रकार यदि हम ट्रिक से करते हैं तो हमारा जो अध्ययन है वह सुगम होता है। लड़का कहाँ गया, तट पर, क्या देखा, तल, और उसने तल को तज दिया। तीसरा जो हमारा नियम है वह है तज का नियम। ध्यान रखें, तज का नियम अर्थात आगे आपको त मिलेगा, प्लस के बाद में आपको ज मिलेगा। तीसरा नियम हमारा तज का नियम अर्थात आगे त और बाद में ज, तो त जो है वह ज में ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे स और त की जगह त किस में चेंज हो गया, ज में, तो ये आधा हलंत वाला ज और फिर ये पूरा जन, तो क्या बना, सज्जन। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि ये तज का नियम इस प्रकार बनता है। त के बाद ज भी और झ भी, ज झ, ये दो जो है जोड़े में चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है त के बाद ज आए या झ आए तो त जो है ज में ही परिवर्तित हो जाएगा। और जो फोर्थ नियम है हमारा, बच्चे ने तट पर गया, तल देखा, उसे तज दिया। अब जो है वो भागता है तड़ तड़, तो हम तड़ का नियम करते हैं। यह नियम है हमारा तड़ का अर्थात आगे त और पीछे ड, तो त किस में चेंज होगा, ड में, तो क्या बन गया, उ, और त को हमने बना दिया ड। ये रहा आपका हलंत वाला ड, और डयन पीछे से यों का यों हम ले लेते हैं, क्या बना, उड्डयन। तो इस प्रकार से हमने नियम याद किया तट का, तल का, तज का और तड़ अर्थात तजता है जब त्यागता है तो तड़ तड़ वो भागता है। तो ये नियम हमारे 4 हुए। अब करते हैं हमारा नियम 5। नियम नंबर 5 है तच का नियम अर्थात बच्चा तट पर गया, तल देखा, उसे तज दिया, तड़ तड़ भागा और जाकर उसने तच अर्थात वो लड़का त ही था तो उसने क्या किया, चाय पी अर्थात तच का नियम। ये जो च है देखिए, त के बाद जब च या छ आता है तो त जो है च में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, उ। त का क्या बना, च हलंत वाला, और आगे से चारण हम इसके साथ यों का यों यथावत रख देते हैं पद को, तो ये हमारा बना उच्चारण। तच का नियम था।
जब भी आप प्लस के आगे और पीछे ये देखते हो तो इसी प्रकार बोलना है, तट या तल या तज या तड़ या तच। इतना बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये त लड़का था, इसने चाय पी थी, तो ये तच का नियम हो जाता है, त च में परिवर्तित हो जाता है। एक और नियम देखें, च का साथी जो छ था उसका जगत और उसके बाद में है छ, तो हमारा नियम क्या था, तच वाला नियम। त या छ अगर आए, सॉरी च या छ अगर पीछे मिलते हैं तो त जो है वो च में ही परिवर्तित होगा। तो यहाँ शब्द बनता है जग, जग, और त का बना च, त का बना च, क्यों, तच का नियम था, तो ये बना जगत और आगे आ गया छाया। तो यह संधि से एक नया जो शब्द है वह निर्मित हो गया, जगत छाया। तो यह आपको याद रखना है, ये नियम था आपका तच का नियम, अर्थात त के बाद च या छ आए तो त जो है च में ही परिवर्तित होता है। दोबारा से देखें, लड़का कहाँ आया, तट पर, क्या देखा, तल देखा, गहरा दिखा, तो क्या कर दिया, उसे तज दिया, और फिर क्या किया, भागा, कैसे, तड़ तड़, ये भागा, और फिर क्या की, जाकर के बेचारे इस त ने च को पिया, अर्थात चाय पी। 1 2 3 4 5, ये 5 नियम हम कर चुके हैं। लड़का तट पर आया, क्या देखता है, तल, तज देता है, तड़ तड़ भागता है, और तच ताए पीता है, चाय पीता है। तो त च में चेंज, च या छ हो यहाँ, त का ड में चेंज, त का ज में, त का ल में, त का ट में। ये जो त का नियम अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सहूलियत रहेगी। व्यंजन संधि के ज़्यादातर नियम इन्हीं में से पूछे जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, तट, तल, तज, तड़, तच। अब जो 2 और नियम हैं, कौन से, जब वो तैश में आता है और जब वो किसी चीज को तह कर देता है, फोल्ड कर देता है। इस नियम में क्या था, त ज में चेंज हो रहा था, अब यहां इसका कुछ और बनेगा और इसका कुछ और बनेगा, दोनों में ही विकार आएगा। यहां त का कुछ और बनेगा, ह का कुछ और बनेगा, दोनों में ही विकार आएगा। इसकी तरह आसान नियम नहीं है कि त को ज ही बना दिया जाए, यहां त कुछ और बनेगा और श कुछ और बनेगा। तो हम ले लेते हैं अपने छठे नियम तैश को, देखें कि कैसे गुस्से में दोनों में ही परिवर्तन होता है। जब तैश में कोई हो तो ऐसा नहीं है कि एक शांत रहे, ये भी अलग रूप लेता है, ये भी अलग रूप लेता है। तो ये क्या लेते हैं, और जब कोई मीडिएटर आता है तो वो क्या कहता है, भाई तुम अलग हो जाओ, तुम अलग, और किसी बहाने से उन्हें अलग करते हैं। तो नियम देखें, ये हमारा तैश का नियम, तय भी गुस्से में है, श भी गुस्से में है, हमने इन्हें अलग किया और कहा कि भाई तुम ऐसा करो, चाय पी लो, ठीक है, तय को हम च बना देंगे, और श को हमने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, छाछ पी लो, अर्थात लस्सी पी लो। अब ये अगर छाछ पीता है श, तो क्या होगा, ये शांत होगा, और ये जो त है ये अगर फिर से दोबारा च पी लेता है, चाय पीता है, तो गर्म होगा। अब एक गर्म और दूसरा नर्म, मामला शांत हो जाता है कह सुन करके। तो याद रखना, तैश अर्थात गुस्सा, गुस्से में त को चाय दे देते हैं, श को छाछ दे देते हैं। इस तरह से ये नियम हमें याद हो जाता है, अदरवाइज यह कंफ्यूज कर देता है। हम देखेंगे तैश गुस्सा, गुस्से में हमने क्या किया, दोनों को अलग करते हैं। इसे क्या दे दी हमने, चाय दे दी, चाय पियो, इसे हमने छाछ दे दी, तुम छाछ पियो, कुछ देर के लिए भाई अलग हो जाओ। ये दोनों आने पर ये दोनों इन इन रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण देखें, ये हमारा नियम उत प्लस श्वास, ये 2 पद हैं, और ध्यान से देखें कि आगे क्या है त और पीछे श। तो नियम कौन सा हुआ, तैश वाला नियम।
नियम कौन सा हुआ? तैश का नियम। तो त को हमने क्या किया भाई, तू चाय पी, और श को हमने क्या कहा कि तुम भाई छाछ पियो। कुछ देर के लिए झगड़ा शांत करो। अब ये त च में परिवर्तित, श छ में परिवर्तित, ये दोनों जो है अपना रूप परिवर्तित कर जाते हैं और इस पद को हम जोड़ देते हैं। ये बना उ हलंत वाला च, और ये आपका छ, और छ भी कैसा है? हलंत वाला है, क्योंकि यहाँ देखिए आधा है, ये भी आधा रहेगा, तो आधे को हम इस तरह लिख देते हैं। दो वर्ण हमारे आधे हैं, च भी आधा छ भी आधा, और वास पीछे से हम लिख देते हैं। क्या बना? उच्छ्वास। उत होता है ऊपर, और श्वास लेना, अर्थात ऊपर का जब हम श्वास लेते हैं तो उसे कहते हैं उच्छ्वास, यानी ऊंचा श्वास लेना, दीर्घ जो है सांस लेना, तो ये बना उच्छ्वास। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि तैश का नियम, गुस्से वाला नियम, त को चाय दे दो कुछ वक्त के लिए, श को छाछ दे दो कुछ समय के लिए, ताकि इनका तैश जो क्रोध है वह शांत हो। तय का च और श का छ। इस प्रकार से हमारा जो 7वां नियम था जटिल वाला वह हल हुआ। अब जो 8वां नियम है वह भी इसी प्रकार का है। जब दोनों वर्ण अपनी परिस्थितियां, अपनी जो स्थिति है वह चेंज कर जाते हैं, वह है 8वां नियम, तह का नियम। 8वां नियम है हमारा तह का नियम। तह का अर्थ हमने क्या माना था? जैसे बिस्तरों की तह करो, अर्थात वही फोल्ड कर दो। और जैसे हम हरियाणा में बोलते हैं भाई मैं तेरी तह सी भर कर दूंगा, तेरी शोड़ सी भर दूंगा, तो तह का अर्थ होता है फोल्ड करना, अर्थात मतलब तहस नहस करना। यहाँ मरने मारने पर उतारू है। पहले क्या था? सिर्फ तैश था। देखिए तैश है गुस्सा, गुस्सा तो हम दूर कर सकते हैं, भाई आप चाय ले लो और आप छाछ ले लो। लेकिन यदि बंदा कोई मरने मारने पर उतारू है तो हमें दोनों को कोई ना कोई अस्त्र देना पड़ेगा कि तुम भाई ये शस्त्र ले लो और तुम ये शस्त्र ले लो। मान तो रहे नहीं, लड़ना तो है आपको, इसलिए हथियार ही ले लो, देखा जाएगा। हमने तो तुम्हें बहुत चाय और छाछ पिलाई। तो त जो है वह क्या ले लेता है? दवात। ये त बहुत समझदार है, कहता है मैं तुम्हें दवात यानी कलम की ताकत से मारूंगा। और ह क्या कहता है कि भाई मैं लेऊंगा सीधा धनुष और तुम्हें धनुष से तुम्हारा वध करूंगा। तो इस प्रकार हमने त को दिया द फॉर दवात और ह को दिया हमने ध फॉर धनुष, या ये कह सकते हैं द को दी हमने दराती और ध को दिया हमने धनुष। ये सही रहेगा, क्योंकि तह यानी तह करना, फोल्ड करना, मारना, उसमें हथियार देना, और हथियार में हम कह देते हैं तुम लो द से दराती या दरात और तुम ले लो भाई धनुष और चलो शुरू हो जाओ। यह हमारा नियम था। और इसमें देखें आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये अंतिम हमारा तह का नियम। त को हमने क्या दिया? ये देखो तह का नियम है, त और ह। तह कौन सा नियम है भाई? तह का नियम, अर्थात तहस नहस करने वाला। इसको हमने क्या दिया? द दराती, और इसको दिया ध धनुष। तो लो जी हम इसे दराती दे देते हैं। ये हमने इसको बनाया द हलंत वाला, और इसको हमने बनाया ध, वो भी कैसा? हलंत वाला। अब सब चीज को जोड़ देंगे। पहले त, अब ये द और ध इस तरह से हम लिख देते हैं संस्कृत में, ये द यों, और इसी के अंदर ये ध डाल दे देते हैं। अब द जो है वह आधा है और ध इसमें जो नीचे होता है वह पूर्ण होता है, लेकिन अभी तक ये पूर्ण नहीं, क्योंकि ये जो मात्रा है ह को ही ध बनाया गया है, इसकी मात्रा चेंज नहीं की हमने। ये जो मात्रा है वो हम ध को वापिस दे देते हैं चेंजिंग वर्ड को। ये बना तद्धित, ये बना तद्धित। तो इस प्रकार से त को द, ह को ध इस तह वाले नियम में बनता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, उत प्लस हृत। अब ये तह का नियम है त और ह। त को हमने क्या दिया था? दराती द, और ह तू नहीं मान रहा, तुम ले लो भाई धनुष। ये दोनों हलंत वाले वर्ण हैं। अब सभी को जोड़ देते हैं। त को मिला द, उद,
और ध में ये री की मात्रा लग जाएगी। अब ये तो है था ह में री की मात्रा थी, इस मात्रा को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ह को ध बनाना है और ध में ये हम री की मात्रा यहाँ लगा देते हैं। ये बन गया आपका उद्धृत, उत प्लस हृत से बना उद्धृत। और इसको लिख ऐसे भी देते हैं, यों करके ये द बनाया आपने आधा, इसमें आपने ये ध डाला और यहाँ से ध की मात्रा री और त उद्धृत, इस प्रकार भी इसको लिख देते हैं। तो आज मैंने आपको 8 नियम करवाए। एक बार जल्दी से 8 नियम का मैं आपको एक सूत्र एक जगह लिख करके दर्शा देता हूं, ताकि समस्त जो नियम है वह कंठस्थ हो। ये लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। बच्चा तट पर गया, तल देखा, तज दिया, तड़तड़ भागा, तज त ने चाय पी, तैश में आया और तह यानी तहस नहस करने लगा। तो ये नियम आपको याद हो चुका है कि त के बाद त आए तो त में चेंज, त के बाद ल आए तो त ल में चेंज, तत्लीन तल्लीन, त के बाद ज आए तो त ज में ही परिवर्तित होगा, त के बाद ड़ आए तो त ड़ में चेंज होगा, त के बाद च आए तो त च में परिवर्तित हो जाएगा। और ये तैश, तैश में हमने क्या किया, गुस्से में थे, त को हमने क्या दिया, त को हमने चाय दी, चाय पियो, और उसे हमने क्या दिया, तुम छाछ पियो। यानी च और छ ये दोनों का ही चेंज होगा, त किसमें परिवर्तित, च में, और श किसमें परिवर्तित, छ में। उसी प्रकार तहस नहस जब कर रहे थे तो हमने एक को हथियार दिया दराती और दूसरे को दिया धनुष, कि चलो करो युद्ध, देखी जाएगी। तो त किसमें चेंज, द में, और ह किसमें चेंज, ध में, तत्हित तद्धित। तो इस प्रकार से ये जो नियम यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं, तट तल तज, तड़ तज तैस तह, तो 8 नियम ये आपके बनते हैं। और बाकी जो इसका पार्ट है, वीडियो ज्यादा लंबा होगा, बोर ना हो, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊंगा। मेरा जो चैनल है गुरुजी आरपी शोराण, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपना स्नेह जो है मुझे दें और शेयर करें। त्रुटि है तो कोई सुझाव दें। अब ये ट्रिक इसलिए बनाई ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अच्छी प्रकार से पढ़ सके, विद्वत जन जो है वो इसे शायद बोर माने। और जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, फोटो पे क्लिक करें, चैनल डबल खुलेगा, ऊपर प्ले लिस्ट का आइकन दिखाई देगा। प्ले लिस्ट पे जब क्लिक करते हैं तो वहां नीचे काफी कक्षाएं दिखाई देंगी आपको। आप हिंदी व्याकरण के आइकन में जाएं, वहां पर समस्त जो ग्रामर के वीडियो हैं वह क्रमशः पढ़ें। मेरा प्रयत्न रहेगा कि संपूर्ण जो व्याकरण है हिंदी, वह मैं आपको इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से पूरी की पूरी लर्न करवाऊं, यही मेरा उद्देश्य होगा। और आप अल्प समय में अच्छी प्रकार रुचि पूर्वक इस अध्ययन को पूर्ण कर पाए, आत्मसात हो पाए। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।